आज के टाइम पे जहाँ शोज़ सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने से ऊपर, आज के टाइम नंबर 1 होना टीवी पर पहला 5 इयर्स टॉप शोज़ मैंने बालाजी के साथ किया। आज जो कुछ भी हूँ, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। पहले हम लोग चीज़ें स्ट्रेच करते थे, पहले टीवी स्टार्स बड़े स्टार्स हुआ करते थे, पर आज बिकॉज़ सोशल मीडिया आ गया हर गली में एक स्टार है। तो वैसा रिकग्निशन नहीं है टीवी को। लोग बोलते हैं टीवी बहुत रिग्रेसिव हो गया है, वही चीज़ दिखा रहे हैं आप। बहुत प्रोड्यूसर्स ने और बहुत स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर के बदलते शेड के बारे में बताइए। पहले तो उसे मंगल बिल्कुल पसंद नहीं थी अदित को, और अब वो जेलस भी हो रहा है। इतने शेड्स है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कभी कभी, बट ऑफ कोर्स हर इंसान के शेड्स तो हैं और वो शेड्स तभी बाहर निकल आते हैं जब वो सिचुएशन वैसा आता है उनके सामने। अब 14-15 साल का रिलेशन है हमारा, एंड कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की माँ है वो, और कुछ ना कुछ अटैचमेंट है। एंड पहले कोई आदमी आया नहीं था मंगल के लाइफ में, तो शायद इसलिए ये सब रूप मेरा नज़र नहीं आया था लोगों को। बट अब जब फाइनली कोई आया है उसके लाइफ में, तो मैं उस तरह रिएक्ट कर रहा हूँ जिससे शायद मैंने पहले खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह रिएक्ट करूँगा, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था मंगल के लाइफ में कोई आएगा। तो अब जैसे आ रहा है मेरे लिए भी सब कुछ नया है कि ये कौन है, मंगल को इतना अटेंशन क्यों दे रहा है, एंड और बहुत कुछ। तो ऑफ कोर्स रिएक्शन जो मेरा है बहुत नेचुरल है, कोई भी इंसान इसी तरह रिएक्ट करे अगर उसकी एक्स वाइफ या समवन हु मतलब जिसके साथ उसने 14-15 साल स्पेंड किया है, उसकी ज़िंदगी में कोई नया आ जाए, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो होती है। और एज एन एक्टर जब शोज नंबर 1 पर आते हैं या टीआरपी में टॉप 5 में काउंट होते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? ये तो शुरू से आप नंबर 1 शोज का हिस्सा रहे हो, पर फिर भी एक एक अंदर से द थिंग इज, पहले इतना कोई रिएक्शन नहीं होता था मेरा, बट बिकॉज आज के टाइम पे जहाँ शोज सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने से ऊपर, आज के टाइम नंबर 1 होना टीवी पर, मतलब हमारे चैनल पे वी आर अमंग द टॉप शोज, एंड ओवरऑल भी हम हमेशा 5 6 7 पे रहते हैं। तो डेफिनेटली इट फील्स वेरी गुड। मतलब ये आपको मोटिवेट करता रहता है एवरी थर्सडे। जैसे ही टीआरपी आता है तो पूरी टीम एक्साइटेड हो जाती है व्हेन वी सी द रेटिंग्स। हमारे लिए ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है दैट पब्लिक इज़ वॉचिंग एंड पीपल आर लविंग दिस शो। खासकर जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह लोग रिएक्ट करते हैं, लोग आते हैं मेरे पास फ़ोटो खिंचाते हैं, बिकॉज आजकल टेलीविज़न भी बहुत ही लिमिटेड हो गया है। कुछ ही शोज़ हैं जिनको इतना रिकग्निशन मिल रहा है, एंड उनमें से अगर आपका शो हो और आप स्टार्टिंग से उस शो का हिस्सा हो एंड यू आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली आई फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। ग्रेट। सो थोड़ा नमन के हम लाइफ पर भी जाते हैं। व्हाट इज योर फिटनेस मंत्रा एंड योर टिप टू लुक योर स्किन सो हेल्दी? हम हर बार यार फिटनेस मंत्रा तो कोई नहीं रहा, बिकॉज जब आप शूट करते हो 7 डेज अ वीक, आप जिम जा नहीं सकते हो। तो मैं जिम बिल्कुल नहीं जा पाता हूँ, बट मेरा ये रहता है कि मैं एटलीस्ट अपना नींद कंप्लीट कर लूँ, एंड जस्ट टू बी हैप्पी। मतलब आप खुश रहो, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। हैप्पी सोल आई थिंक रिफ्लेक्ट्स हैप्पी स्किन, एंड प्रॉपर स्लीप। मैं कचरा कम खाने की कोशिश करता हूँ, जंक फूड अवॉइड करता हूँ। मीठा बहुत पसंद है मुझे बिकॉज मैं कैलकाटा से हूँ, पर हो सकता है जितना कम खाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल होम फूड घर से खाना लाता हूँ। एंड वर्कआउट का मौका नहीं मिलता है, पर हम यहाँ पर सेट पे एवरी डे मतलब 12-13 घंटा काम कर रहे हैं, हम अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। प्लस हमारा मेकअप रूम काफ़ी, मतलब मेकअप रूम और सेट में काफ़ी डिस्टेंस है, तो दिन में 50 बार चलना हो जाता है। तो आई थिंक जितने वॉक करने चाहिए, कैलोरी बर्न करना चाहिए, उस तरीके से कैलोरी बर्न हो जाता है। यही सब मेंटेन करता हूँ। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। कभी भी मेरा लाइफ स्टाइल ख़राब नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट्स द की। अच्छा, इसमें फैमिली का भी रोल है? घर जाते ही योर किड योर सन 100%। वक्त दे पाते हो आप? वक्त तो कम दे पाता हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज पैकअप होता है और उसका स्कूल सुबह सुबह जल्दी शुरू होता है। बट वो वेट करता है मेरे के लिए। मतलब वो आधे घंटे जो मिलता है मेरे लिए, बेस्ट टाइम ऑफ द डे है, जब मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग घर में बेड पे हैं, एंड सोने जा रहा है, वो बीच में सोता है, एंड वो स्टोरी रीडिंग टाइम होता है, बुक। जब वो मेरे साथ होता है, जस्ट थ्री ऑफ अस, एसी चल रही होती है ब्लैंकेट के अंदर, एंड देन वी आर प्लेइंग गेम्स एंड रीडिंग स्टोरीज। फॉर मी दैट इज़ माई स्ट्रेस बस्टर। पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है जब वो साथ में होता है। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी जाके दूसरे रूम में सो जाऊं, आराम से सो सकता हूं, बिकॉज ये रात तो कभी कभी उठ जाता है, कभी कभी सपना देखता है। बट वो टच चाहिए मुझे उसका साथ में, एंड बीच बीच में उठ कर बस उसे किस करना, उसे प्यार करना, फिर सुबह 6:30 उसे उठाकर बस स्टॉप में ड्रॉप करना। दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग इन लाइफ राइट नाउ।
ओके। अच्छा, आपके करियर की बात कर ले तो आपने अपने करियर में एक लंबा वक्त बालाजी के साथ बिताया है, और जो दौर चल रहा है बहुत सारे शोज रीमेक बन रहे हैं, जैसे कसौटी भी आकर चला गया, लेकिन अब क्योंकि ऑन बोर्ड आने वाला है, स्मृति मैम है उसमें, तो क्या आपकी क्या राय है इसके क्योंकि के सीजन 2 के आने पर, एंड डू यू मिस वर्किंग विद बालाजी? ऑफ कोर्स, मतलब बालाजी ने मुझे ब्रेक दिया था। पहला 5 इयर्स टॉप शोज़ मैंने बालाजी के साथ किया। आज जो कुछ भी हूँ, कहीं ना कहीं बालाजी की देन है, बिकॉज सबसे पहले उन्होंने भी मुझ पर विश्वास दिखाया था। तो आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर बालाजी। बट ऑफ कोर्स अभी काफ़ी टाइम से हमने काम नहीं किया है। कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद एकता एंड बालाजी अगैन, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ बिग शो। सारे पुराने लोग वापस आ रहे हैं। बट मेरा ये कहना है कि अब लोग चेंज हो चुके हैं, मेंटालिटी चेंज हो गई। वो 25 साल पहले वो शो थी, तो स्टार्टिंग में आईबॉल्स तो डेफिनेटली आएंगे शो देखने के लिए, बिकॉज इतना बड़ा शो, इतने बड़े बड़े नाम हैं उसमें जुड़े हुए। एंड आई एम श्योर एकता इज़ अ मास्टर। उसे पता है लोगों को कैसे पकड़ना है। तो शुरुआत में आईबॉल्स आएंगे, और फिर अगर शो अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। आपको कभी मौका मिला, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन हाउस, स्मृति या अमर सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, या कभी उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड मिलना ऑफ स्क्रीन? मतलब हाँ, स्मृति मैम के साथ मैंने सीन्स किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, पर कुछ सीन्स किए हैं। अमर जी तो नहीं थे उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था, बिकॉज वी वर द लास्ट जनरेशन। पुलकित, मैं, मोनी एंड रश्मि, अमित टंडन। बट हाँ, स्मृति जी के साथ हमने किया है काम। फैबुलस एक्टर। अच्छा। अच्छा, आज जब आप देखते हो अपने को स्टार्स को, क्योंकि आप सबने साथ में स्टार्ट किया था, मोनी तो पूरी ही बदल गई है, अमित पूरा बदल गया, अमित टंडन अभी लास्ट वीक में मिला था, ही इज तो लाइक फुल बल्की इन बॉडी। बहुत दिन पर बॉक्सिंग वॉक्सिंग करता रहता है, गाना गा रहा है। तो इन एक्टर्स से जब आज आप देखते हो तो क्या लगता है, डू आर यू गाइज इन टच? पहली बात तो ऐसे सोशली। बहुत ज़्यादा भी आर नॉट इन टच, बट कभी कभी जैसे मोनी पार्टी में मिल जाती तो ऑफ कोर्स वी 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 हग ईच अदर एंड पुरानी पुरानी बातें बात करते हैं, याद करते हैं। इनफैक्ट अभी 3 दिन पहले ही, बिकॉज जिया जो सौम्या है वो एंड मोनी बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो दे वर सिटिंग टुगेदर, दे कॉल्ड, मोनी कॉल्ड मी कि हाउ इज इट एंड एवरी हाउ इज लाइफ एंड एवरीथिंग। अमित टंडन से वैसे बात नहीं होती, बट इंस्टाग्राम में बात हो जाती है कभी कभी हमारी, बिकॉज हम दोनों ही UFC देखते हैं एंड फॉलो करते हैं, तो कभी उसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है। बस हाँ, बाकी सबसे इतना टाइम तो नहीं मिलता मिलने का, पर कभी कभी ऐसे ही पार्टीज़ में, सोशल मीडिया में कभी हाई हेलो हो जाता है। टीवी करते हुए एक अरसा देने के बाद क्या कुछ बदलाव देखा है आपने? उस वक्त कैसे होता था चीजें और आज कैसे हो रही है? देखिए, चीज़ों में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बट ऑफ कोर्स द मेजर डिफरेंस इज़ आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। पहले हम लोग चीज़ें स्ट्रेच करते थे, स्लो रहता था टीवी, बट आज बहुत फास्ट हो गया है। एंड रिकग्निशन अब वैसा नहीं रहा। पहले टीवी स्टार्स बड़े स्टार्स हुआ करते थे, पर आज बिकॉज सोशल मीडिया आ गया, हर गली में एक स्टार है। तो वैसा रिकग्निशन नहीं है टीवी को, जैसा मैंने देखा है एक दौर पर 2000 से लेकर 2010 तक। दैट वाज लाइक द प्राइम ऑफ टीवी। वैसे वैसा नहीं है। कंटेंट तो अभी भी सिमिलर है, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म का ना अपना एक ऑडियंस है। हमारी टीवी की वही ऑडियंस है। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं टीवी बहुत रिग्रेसिव हो गया है, वही चीज़ दिखा रहे हैं आप। बहुत प्रोड्यूसर्स ने और बहुत बार हमने कोशिश भी किया है कुछ नया दिखाने को ऑडियंस को। मुझे याद है सोनी का आया था, सोनी रेड, यशराज ने बहुत डिफरेंट शोज़ लेकर आए थे, बट एक्सेप्ट नहीं हुआ। जिन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, जिन्हें कुछ बहुत डिफरेंस चाहिए वो अब्रॉड के शोज़ देखते हैं। पर जो टीवी की ऑडियंस है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें अपना टिपिकल इंडियन शो ही पसंद आता है। एंड दैट्स द रीज़न मंगल लक्ष्मी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। इट्स अ वेरी बेसिक शो, टिपिकल शो, कोई नया बहुत ही मॉडर्न शो नहीं है। इसलिए शायद टीवी का अपना एक ऑडियंस है, हर ऑडियंस के लिए उनके तरह का शो बनाया जाता है। कैसा लगा सर टेली चक्कर से बातचीत करके आफ्टर सो लॉन्ग? ऑलवेज गुड। वही मैं पूछ रहा हूँ, आप आए आफ्टर सो लॉन्ग, आते रहिए हमारे सेट पर प्लीज़। हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात करने का, और इसी तरह हम भी फैंस से एंड अपना हमारे व्यूअर्स से एक तरह से जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ और आया कीजिए हमारे सेट पर। हाय, दिस इज़ नमन शॉ एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।